चलिए हम लोग ये हिंदी के पद खंड में केदी और कोकिला के जो बचे हुए कविताएं हैं उसको आज हम लोग पूरा करते हैं और उसका भावार्थ और क्वेश्चन आंसर भी समझेंगे। ठीक है, इसके पहले पिछले क्लास में मैंने आपको ये पढ़ाया था, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना। उम्मीद है कि इसका भावार्थ आप सब अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए हम लोग अब आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, काली तो रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लोह श्रृंखला काली, पहरे की हुंकृति की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। देखिए कवि क्या कहना चाहते हैं कोकिल के माध्यम से कि हे कोयल तू भी काली और रजनी भी काली। रजनी का अर्थ यहाँ क्या है? रात। रजनी का कि तू भी काली है और ये रात भी काली है। शासन की करनी भी काली, और जो ये अंग्रेजी शासन है इसकी जो करतूतें हैं, इसकी जो करनी है, ये जो टॉर्चर करने की, ये जो अपने मनमानी करने की, वो भी क्या है कि उसकी करतूतें भी काली है, अन्यायपूर्ण है। काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी भी काली। तो मैं इस जो जेल में बंद हूँ तो उसमें मेरी जो कल्पनाएं हैं, मेरे मन में तरह तरह की भयंकर कल्पनाएं उठती हैं। कभी लगता है कि मैं कहाँ आके फंस गया हूँ ये चोर डाकुओं के साथ, लगता है कभी मैं आत्महत्या कर लूँ। तो इस तरह की जो भयंकर कल्पनाएं हैं और जो भावनाओं की मेरे मन में जो मतलब कि भावनाएं उठ गिर रही हैं, आ जा रही हैं, वो भी क्या है? काली है। और जिस काल कोठरी में मैं बंद हूँ, जेल के जिस कमरे में बंद हूँ, उसकी दीवारें भी क्या है? काली है। आगे देखिए, टोपी काली कमली काली, कमली का मतलब कंबल होता है। मेरी टोपी है वो भी काली है, और जो मुझे ओढ़ने के लिए कंबल दिया गया है उसका रंग भी काली है। मेरी लोह श्रृंखला भी काली, मेरे को जो हथकड़ी लगी है वो भी क्या है? काली है। पहरे की हुंकृति की ब्याली, और यहाँ जो पहरेदार है, जो मतलब कि पहरेदार जो घूम रहे हैं वो भी काले, और मतलब कि जो वो चिल्लाता है, पहरे की हुंकृति की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली। कहने का अर्थ है कि यहाँ जो पहरेदार आके जो हुंकार भर रहे हैं वो भी मुझे ब्याली का मतलब होता है नागिन, सांपिन। तो वो भी मुझे क्या लग रहा है कि जैसे कि अभी आके जो वो चिल्ला रहा है कि आके वो नागिन मुझे डस लेगी। हाँ, और उसके बाद क्या है? तिस पर है गाली ए आली। और इतना सब होने के बाद भी मुझे लगता है कि इतना अन्याय हो रहा है, और तो भी क्या है कि ये जो सिपाही है, इतनी तकलीफ़ है हमारे साथ, तो भी ये सिपाही की जो बातें हैं, जो हुंकार है, वो मुझे क्या लगती है? गाली के समान लगती हैं। क्लियर? आगे देखिए, इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। तो फिर कवि क्या बोलते हैं कि हे सखी, आली का मतलब क्या होता है? सहेली, सखी। तो फिर बोल रहे हैं कि जब इतना संकट छाया हुआ है, तो इस संकट में क्यों तुम मरने के लिए ठान कर आई हो? तुम यहाँ गा रही हो, पर यहाँ तुम्हारे जीवन का कोई भरोसा नहीं है। तुम हमारी तरह, तुम पर भी संकट के बादल क्या है? वो तुम्हें भी घेरे हुए हैं। तुम अपने गाने से इस काली काल कोठरी पर वो क्यों अपने गाने को, इतनी मधुर आवाज़ को, अपने उत्साह भरे गीतों को गाकर इस काल कोठरी पर तुम व्यर्थ कर रही हो? हाँ,
क्या कारण है, तुम मुझे अपने मुंह से बताओ। क्लियर। आगे देखिए नेक्स्ट। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो। मोहन के व्रत पर प्राणों का आशप किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो। अब देखिए कवि माखनलाल चतुर्वेदी कोयल से क्या कह रहे हैं। माखनलाल चतुर्वेदी अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि हे कोयल, तुझे बैठने के लिए, घूमने के लिए, उड़ने के लिए चारों तरफ तुझे हरियाली मिली हुई है। तू बाहर स्वतंत्र घूम सकती है, पर मुझे इस अंधेरी कोठरी में ही रहकर घुटना है। तू पूरे आकाश पर तेरा अधिकार है, तुझे जब मन जहाँ चाहे वहाँ जा सकती है, पर मैं कहाँ घूम सकता हूँ। ये जो मेरा काल कोठरी है 10 फुट का, मैं बस इसी के अंदर में घूम सकता हूँ। मैं इस काल कोठरी से बाहर नहीं घूम सकता है। जब तू गाती है तो तेरा गाना सुन के लोग वाह वाह क्या अच्छा गा रही है, कितनी मधुर आवाज़ है कहकर खुश होते हैं। पर मेरा क्या है कि जब मैं रोता हूँ तो मेरे तकलीफ़ को लोग सुनना भी नहीं चाहते हैं, और जब मैं रोता हूँ तो मुझे क्या है, सिपाहियों की, पहरेदारों की, अफसरों की डांट मिलती है। हाँ, और उसके बाद भी तू आज़ाद है और मैं क्या हूँ, यहाँ कैदी हूँ। तेरी और मेरी परिस्थितियों में बहुत अंतर है। इतना सब तू जानते हुए भी तू ये जो गीत सुना रही है, तो तू बता कि तेरी मैं इस गाना पर मैं क्या कर सकता हूँ। तेरी ही, तुझसे मुझे बहुत प्रेरणा मिली है। तेरी प्रेरणा से मैं इस जेल में भी बैठा हुआ कविता ही रच रहा हूँ। हाँ, मैं क्या करूँ। मैं महात्मा गांधी के जो आज़ादी का आह्वान है उसमें मैं मतलब उनके स्वतंत्रता के इस संकल्प को पूरा करने के लिए तू बता मैं अपनी प्राण की शक्ति किधर लगाऊं। हे कोयल, तुम मुझे बताओ। हे कोयल, कुछ तो बोलो। ये क्लियर हो गया। ये चैप्टर आपका ख़त्म हुआ।